Today I'm gonna share some tips and tricks for your physics part for MCAT preparation. Okay, तो अब लाइक जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि वी हैव 180 मार्क्स फॉर MCAT एग्जाम एंड 36 मार्क्स फॉर फिजिक्स पार्ट. बेशक से ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी से छोटा है, बट दिस वन इज द टफेस्ट पार्ट इन आवर MCAT एग्जाम बिकॉज कंटेनिंग ऑफ न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशंस, डायमेंशंस, फार्मूलाज लाइक एक्सेट्रा. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आप लोगों ने चीज़ों को याद कैसे रखना है, कॉन्सेप्ट कैसे करना है. अच्छा, अब जो सबसे पहली बात है ना, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरेशन होनी चाहिए. अगर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, मैं कहती हूँ कि मतलब जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी रट्टा लगा लो, जितना मर्जी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा. क्योंकि जब एक एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल देगा ना और आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपको तब होगा कि यार ये मैंने कहीं पढ़ा है, बट द थिंग इज दैट कि आपका जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो जब स्टेटमेंट घूम फिर के आएगी तब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल और आपसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है, गो एंड टेक सम लेक्चर्स, क्योंकि MCAT का हमने डेप्थ में पढ़ना होता है एज़ कम्पेयर टू FSC. ठीक है, आपके सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, देन गो फॉर MCQ प्रैक्टिस. अब अच्छा, क्लियर कॉन्सेप्ट में आप लोगों को क्या क्या चीज़ होनी चाहिए आपको. अच्छा, लर्निंग बेसिस पे जो है फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स होने चाहिए, डायमेंशंस, कन्वर्जन्स, फार्मूलाज की मॉडिफिकेशन आपको आनी चाहिए. और ये चीज़ सिर्फ तब आपके जहन में बैठेगी जब आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे. उसके अलावा आप जितना मर्जी याद कर लो ना, फार्मूलाज आपने रटे हो, लेकिन जब तक आपकी MCQ प्रैक्टिस नहीं होगी आपको नहीं पता चलेगा कि इसको किस तरह अप्लाई करना है. बिकॉज हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, हमें एक में मैथ्स दिया होता है और एक में हमें उसने स्पीड दी हुई है और साथ उसने हमें पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है. वो हमें कहता है काइनेटिक एनर्जी निकालो. अब वी नो दैट द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट वी आर थिंकिंग कि पोटेंशियल एनर्जी भी दी है, उसका क्या करना है. तो वो बच्चा जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी वो उस फार्मूले को कहीं ना कहीं से मॉडिफाई करके वो निकाल के उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी यूज़ कर लेगा, या फिर वो समझ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का इसमें कोई काम नहीं है. और एक वो बच्चा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी भी बैठा रहेगा कि यार पोटेंशियल एनर्जी क्यों दी है इसने, दूसरी काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ यूज़ करनी है, और वो इसी पे अपना सारा टाइम वेस्ट कर देगा. और टाइम मैनेजमेंट का बच्चों को इतना ज़्यादा इशू होता है, जो भी मतलब फिजिक्स में ये चीज़ ध्यान में बिठा लें कि फिजिक्स में टाइम ज़्यादा लगता है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखें फर्स्ट ऑप्शन देखें और उसको ऑप्ट कर लें, जबकि जो बेस्ट ऑप्शन है वो सेकंड वाला ऑप्शन हो और बाद में फिर आप देख रहे हो कि ये क्या हो गया हमारे साथ. ठीक है, इसलिए अपना जो पेपर है फिजिक्स का उसको इत्मीनान और सुकून से आप लोगों ने सोल्व करना है. उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो 40 to 50 सेकंड्स में इजीली मतलब सोल्व हो जाए सिंगल न्यूमेरिकल. इससे पहले जल्दबाजी करोगे तो फिजिक्स में बेशक से जितनी मर्जी तैयारी हो, फिजिक्स में जल्दबाजी आपको नुकसान ही पहुंचाती है. ठीक है, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी रखनी है. ओके, तो मतलब जो कहने का मतलब है वो ये है कि आप लोगों को फार्मूलाज अच्छी तरह आने चाहिए, डायमेंशंस, ऐसा यूनिट्स, उसके फार्मूलाज की मॉडिफिकेशंस का पता हो कि किस तरह ये फार्मूला किस किस में होता है. एक पेपर पे उसको लिख लो. ठीक है, मतलब लाइक एक फोर्स का फार्मूला है, साथ ही उसकी सारी कन्वर्जन्स लिखो, मॉडिफिकेशंस लिखो कि ये किस किस में मॉडिफाई हो सकता है. ठीक है, प्रॉपर एक फ्लो शीट बनाओ इस तरह हर फार्मूले के हिसाब से. ठीक है, हर चैप्टर के हिसाब से सारे फार्मूलाज उसके अंदर ऐड करने हैं. अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेक्चर लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ. शॉर्ट नोट्स में यही चीज़ें, कन्वर्जन्स, डेरिवेशंस की जो मेन चीज़ें होती हैं. ठीक है, ये सब आपको ऐसा यूनिट, आपके पास सारी चीज़ों के ऐसा यूनिट आने चाहिए. ऐसे यूनिट से ना 4-5 सवाल आ जाते हैं फिजिक्स में. ठीक है, अब देखें मतलब सिलेबस लेंथी है और 36 MCQ है, तो खुद ही सोचें कि वो 36 MCQ को कहाँ से मतलब किस किस चैप्टर से वो निकालेंगे और किस तरह के होंगे. ठीक है, तो इसलिए अपनी जो फिजिक्स की प्रिपरेशन है ना उसको बहुत बहुत सीरियस लेकर आप लोगों ने करना. ये नहीं करना कि मतलब कर लिया बस, पढ़ लिया, हो गया, नहीं. अच्छा, जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपने सबसे पहले अपनी बुक रीडिंग करनी है. ठीक है, आपकी बुक रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. न्यूमेरिकल अगर 36 MCQs है ना, उसमें से 10 से 15 न्यूमेरिकल होंगे, बाकी सारी आपकी होंगी बुक लाइन और थ्योरीज. जिस तरह बुक लाइन और थ्योरीज अच्छे से पढ़ी होंगी, सिर्फ वही बच्चा फिजिक्स वाला पार्ट सोल्व कर पाएगा. फिजिक्स में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जो है ना हमारे पास चीज़ न्यूमेरिकल तो है, लेकिन ये नहीं होता कि सारे ही न्यूमेरिकल आ जाते हैं. मतलब बुक लाइन्स और जो आपकी थ्योरी है ना उससे भी बहुत कुछ आता है. इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. अपने टेक्स्ट बुक को जरूर रीड करें. और फिजिक्स के लिए जो सबसे पहले टेक्स्ट बुक है ना वो आप लोगों ने करनी है फिजिक्स के लिए जो आपके पास मतलब टेक्स्ट बुक है ना वो आपने सबसे पहले फेडरल की यूज़ करनी है. ठीक है, फेडरल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है जो फेडरल के बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं. और उसके बाद आपने जो भी आप जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं ना, आपने ना फिजिक्स के लिए उसकी तैयारी शुरू करनी है. ठीक है, उस टेक्स्ट बुक से. और देन आपने फेडरल को जरूर एक बार देख लेना है. ठीक है, अगर आप सिंध से, आप सिंध टेक्स्ट बुक से फिजिक्स की तैयारी करो और जब आप एक बार उससे तैयारी कर लो, आपने उसको देखना है, फेडरल को जरूर देखना है. और अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो आप एक बार पंजाब को भी गो थ्रू कर लेना. लाइक फॉर सिंध वाले स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं, इसी तरह KPK वाले भी पंजाब और फेडरल को भी देख लीजिए. और जो पंजाब वाले हैं वो फेडरल को देखें. ठीक है, उनको बाकी देखने की जरूरत नहीं है. अच्छा, सो यस, अब जो है हमारे पास आ जाता है टाइम मैनेजमेंट. अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ ना, उसके अंदर ये है कि हमारे पास जब फिजिक्स का पेपर आता है ना उसको हमने करना होता है 3 राउंड्स में. ठीक है, आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं और थ्योरी वाले सॉल्व करना होता है. मतलब अगर मैं कहूँ तो आप लोग सबसे पहले वो वाले सॉल्व कर लो जो आपको फिजिक्स में प्रॉपर अच्छी तरह बिल्कुल आते हैं. ठीक है, वो वाले लाइक जैसे ऐसा यूनिट किसी का पूछ लिया वो तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये है. ठीक है, वो वाले MCQ तो आपने सबसे पहले ऑप्ट कर लेने हैं. और जो आपको लगता है ना कि न्यूमेरिकल छोटा सा है, ईजी सा है, वो वाले फिर आपने सेकंड राउंड में वो वाले ऑप्ट करने हैं. और वो न्यूमेरिकल जो आपको लगे कि यार ये कौन सी वैल्यू दे दी, ये क्या दे दी, उस पर सोचने नहीं बैठ जाना. आपने उसको आखिर के लिए छोड़ देना. ठीक है, ये ना हो कि पूरा टाइम उस पर सोचने बैठ जाओ और मतलब पेपर का टाइम खत्म हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, फिर पेपर ले लिया जाए और आपके पास टाइम ही ना और आप मुंह देख रहे हो बस बैठ के. ठीक है, तो ये वाला टाइम मैनेजमेंट का है कि आपने जो मुश्किल क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि ये डिफिकल्टी है इसके अंदर, आपने उसको छोड़ देना है और उसकी मतलब बिल्कुल उस पर भी फोकस नहीं करना. पहले सारे कर लो, उसके बाद देन आपने क्वेश्चन को देखना है. ठीक है,
फिजिक्स के लिए जो आप